अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हेल्प टीवी। नाज़रीन, जैज़ कैश इजी लोड करने वाले हो जाएं अब होशियार, क्योंकि शहर में है अब नौसरबाजों का राज। नाज़रीन, नौसरबाज जो है, नौसरबाजी किसे कहते हैं, तरीके से नौसरबाजी की जाती है और ये किस किस लोगों के साथ हो सकती है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसी मौजू पे है जी। मेरे साथ हम मौजूद हैं जी शहबाज शाकर साहब, जिनका इजी लोड जैज़ कैश का काम है। उनके साथ तीन दिन पहले एक नौसरबाजी होती है और नौसरबाजी का तरीकाकार क्या है, ये सारी कहानी हम उनसे जानते हैं। आइए हम बात करते हैं जी शहबाज शाकर साहब से और आपको सारा किस्सा जो है इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहबाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शहबाज भाई, कुछ दिन पहले आपके साथ एक नौसरबाजी होती है, एक नौसरबाज आता है और आपसे एक भारी रकम जो है वो लेके जैज़ कैश करवा के चला जाता है। क्या ऐसा वकूआ हुआ, क्या उस दिन हुआ आपके साथ? आप ज़रा तफसील से हमारे नाजरीन को बताइए। नौसरबाजी करने के बहुत से तरीके मार्केट में आ चुके हैं। हम खुद परेशान हैं ये हमारे साथ हुआ क्या है। हालांकि हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमें हर बात का इल्म है, सारे मामला का पता है, लेकिन हम खुद परेशान हैं ये हो कैसे गया है। मेरी बाकी रिटेलर हजरात से गुजारिश है कि मेरी हर बात को ज़रा गौर से सुनें, वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको अच्छा एक सबक मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक सबक हो, उससे आप बच सकें नौसरबाजी से, जो हमारे साथ हो गई है। हुआ कुछ यूँ है कि एक दिन पहले हमारे पास एक मैसेज आता है मेरे पास कि शहबाज साहब आप दुकान पर कब आएंगे, हमने जैज़ कैश करवाना है आपसे। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं शाम को आऊँगा, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं कहीं और ड्यूटी करता हूँ, शाम को इधर आता हूँ, काम करता हूँ। शहबाज भाई, जो आपको कॉल आई थी वो कोई अनजान नंबर था? पहली बार वो कॉल आपको आई? जी वो अनजान नंबर था, अननोन नंबर था, मैं नहीं जानता। मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि आप दुकान पर कब आना है, हमने जैज़ कैश करवाना है। तो मैंने उससे कहा कि आप शाम को आ जाना, मैं शाम को जैज़ कैश करूँगा। उसने कहा चलें ठीक है, मैं शाम को आपके पास चक्कर लगाऊँगा। उस दिन वो बंदा नहीं आया। दूसरे दिन हमने खुद उसको मैसेज किया कि भाई आप आए क्यों नहीं, आप दुकान पर आएँ, हम आपको जैज़ कैश करते हैं और आप आ जाएँ दुकान पर। हमारा कस्टमर था, पता नहीं कौन था, हम उसको जानते नहीं, लेकिन दुकानदार की कोशिश होती कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आए। तो शाम को मैंने मैसेज किया कि आप दुकान पर आ जाओ, मैं दुकान पर आ गया हूँ, लेकिन वो दुकान पर नहीं आया। उसका मैसेज आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अपने भाई को या चाचू को भेजता हूँ आपके पास, वो आपको पैसे देगा और आप जैज़ कैश कर देना। मैंने कहा चलें ठीक है। ठीक आधे घंटे या एक घंटे बाद एक बंदा मुझे कॉल करता है व्हाट्सएप पर, मुझे कहता है कि शहबाज साहब मुझे आपकी दुकान नहीं मिल रही, आप मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दे, मैं आपकी दुकान पर आना चाहता हूँ, मुझे फ़लाँ बंदे ने भेजा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन शेयर कर दी उसके साथ। वो दुकान ढूंढकर मेरी दुकान पर आ गया, लोकेशन ट्रेस करके मेरी दुकान पर आ गया। आकर मेरी उसी बंदे से बात करवाता जिससे मेरी कल बात हुई थी। तो उससे कहता है ये बात कर लें। मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने पूछा हाल चाल कैसा है, तबीयत ठीक है? कहता जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप जैज़ कैश करते हैं, ये भाई पैसे लेकर आए हैं, आपको पैसे दे देते हैं। मैंने जैज़ कैश किया, उसने मुझे पूछा, मैंने उससे पूछा किस नंबर पे करना है। उसने 30,000 एक नंबर पे करवाया, 20,000 एक नंबर पे करवाया और 20,000 जो बंदा लेकर आया, जो बंदा मेरी बात करवा रहा है उसके नंबर पे करवाया। जब 17,000 कर दिया तो उसने कहा जी 30,000 रुपया और कर दो। जब उसने 30,000 का नाम लिया तो मैंने पूछा भाई ये पैसे किसने देने हैं? जो लड़का आया हुआ था मैंने उससे पूछा भाई पैसे लेकर आए हो? उसने कहा नहीं भाई मैं तो पैसे लेकर नहीं आया। तो मैंने कहा भाई वेट करो, रुक जाओ, पैसे वो भेजेगा तो फिर जाना। उसने कहा मैं पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक ट्रांसफ़र कर दो। मैंने अपना बैंक अकाउंट दिया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे। अब उसने एक फ़ेक रसीद बना के वो जो बंदा आया हुआ था उसके अकाउंट में सेंड कर दी, व्हाट्सअप कर दिया कि मैंने 1 लाख रुपये सेंड कर दिया इसको। वो बंदा मुझे कहता जी आपको 1 लाख रुपये आ गया है, मुझे अब जाने दो। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे जाने दूँ, जब तक आप मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा, मैं आपको नहीं जाने दूँगा। मैंने उसको वेट करवा लिया, बैठा लिया उसको। मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा दुकान पर आना, मसला बन गया। वो जल्दी से दुकान पर आ गया। एक दो दोस्तों को कॉलें की, वो भी साथ आ गए। जैसे ही वो आए तो मैंने भाई से पूछा आप इसको जानते हो जिससे मेरी बात करवाई है? वो कहना मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। ये एक और मसला बन गया। मुझे जबकि उसने कहा था कि मैं अपने चाचू को या भाई को भेजता हूँ तो आप जैज़ कैश कर देना, वो आपको पैसे दे देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब पैसे भी कर दिए, वो बंदा कहता मैं जानता नहीं उसको। तू तकरार के बाद, बहस मुबासा होने के बाद, ये मैं अपने टेलर भाइयों को बार बार कह रहा हूँ वो वीडियो पूरी देखें, उनको सारी समझ आ जाएगी, वीडियो स्किप ना करें। जब तू तकरार करने के बाद, बहस मुबासा करने के बाद हम उसको थाने लेकर गए। थाने वालों ने उनसे तहकीक की, इंक्वायरी की, उसको बैठा लिया
उसने कहा मुझे फ़ोन दो, मैं घर कॉल करता हूँ, मेरे घर वाले आ जाते हैं। अब उसने फ़ोन किया घर वालों को, घर वाले तो आ गए, उसके साथ में जो लोग आए थाने में, हम देखकर हैरान रह गए, परेशान हो गए कि ये लोग इसकी बैक पर हैं, इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। वो हमारे रायविंड से मुंतखब नुमाइंदे काउंसलर थे जो उसके पीछे आए थे, जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहे थे। वो आए जब हम देखकर हैरान हो गए कि ये सियासी लोग इन नौसरबाजों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जैसे वो थाने में इंटर हुए, हम खुद परेशान हो गए, मेरे भाई परेशान हो गए, मेरे दोस्त परेशान हो गए कि ये सियासी लोग जो हम खुद ही मुंतखब नुमाइंदे करते हैं, वो इन नौसरबाजों की पुष्ट पनाही करते हैं, वो इनकी बैक पे आते हैं। वो हमारे पीछे आने के बजाय वो नौसरबाज के पीछे आए कि ये बंदा हमारा बेकसूर है। वहाँ पर वो बंदा माना कि मैंने आपको पहले पैसे पे करता हूँ, फिर बाद में जब बंदे आए, जब उसकी बैक पर वो पुष्ट पनाही करने वाले लोग आ गए, सियासी लोग आ गए, वो साथ ही मुकर गया। कहता मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। जानने के बाद फिर हमारी बात का चाहत होने के बाद वो जो सियासी नुमाइंदे थे, मुंतखब नुमाइंदे थे, हमारे रायविंड से काउंसलर थे, वो उस बंदे को शख्सी ज़मानत पर अपने साथ ले गए। अब वो जब साथ ले गए तो वो कहते हम आपसे बैठ के बात करेंगे, कल नहीं परसों 1-2 दिन में हम आपके साथ बैठकर बात करेंगे, आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला हल करेंगे। अब 1 हफ़्ता गुजर जाने के बाद वो हमें कोई बाजू नहीं पकड़ा रहे। अब वो कहते हैं जो होता है कर लो। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी रहनुमाई की जाए, हमारी दादरसी की जाए और इन नौसरबाजों को कैफरे के दाद तक पहुँचाया जाए और हमारी रकम वापस दिलवाई जाए। और हम बहुत जल्द इन नौसरबाजों की जो पुष्ट पनाही करते हैं, जो सियासतदान, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम आपके सामने लेकर आएंगे उनको। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम इस पर करेंगे और नौसरबाजों को सामने लेकर आएंगे और जो इनकी पुष्ट पनाही करते हैं सियासतदान, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उनको भी आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने इनकी सारी बात सुनी है शहबाज भाई की। इन्होंने एक मैसेज भी दे दी है, इनके साथ जो हो गया खुदारा वो किसी और के साथ ना हो, अल्लाह करे। लेकिन इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि अगर नौसरबाज कई रूप में, कई शक्ल में किसी के पास भी आ सकते हैं तो उनसे बचें, पहले तस्दीक करें, उसके बाद उसका कोई काम करें।